तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप के साथ भी मीटिंग कराई थी। और उसमें चर्चा किस बात की हुई थी? चर्चा हुई थी इजराइल के हितों की बात हुई थी, रक्षा सौदों की बात हुई थी, तमाम बात हुई थी। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है। एप्स्टीन फाइल पे जो खुलासे हुए हैं अनिल अंबानी को लेके, सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को लेके और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके, इससे ये साबित होता है कि मोदी जी, अभी जैसे गलगोटिया का रोबोट आया था, वैसे ही मोदी जी ट्रंप के हाथों के रोबोट हैं, एप्स्टीन के हाथों के रोबोट हैं, इजराइल के हाथों के रोबोट हैं। जैसे वो लोग इस रोबोट को नचाते हैं, वैसे ही हमारा प्रधानमंत्री रूपी रोबोट नाचने का काम कर रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आपने भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में गिरा दिया है। कभी हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगता है, फिर उसको घटा के 18 किया जाता है, फिर बढ़ा के आज मैंने देखा सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर 126% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। आपको पूरी दुनिया में मजाक बना दिया है ट्रंप ने। अडानी को सम्मन भेजता है, उसके दबाव में आप आ जाते हैं। एप्स्टीन की फाइल खोलता है, उसके दबाव में आप आ जाते हैं। तो ये जो इजराइल का दौरा है वो एप्स्टीन फाइल के डर के कारण दूसरा दौरा है। 72,000 लोगों को मारने वाले व्यक्ति से, नेतन्याहू से, जिसने गाजा में 72,000 लोगों को मारा, उसके पहले की आतंकवादी घटना अक्षम अपराध है। मैं कह रहा हूं जो इजराइल के अंदर हुआ वो अक्षम अपराध है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मारना, भूखे प्यासे रखना, गाजा को तबाह करना, ऐसे व्यक्ति से आप जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी गले मिल रहे हैं, ये एप्स्टीन फाइल का डर है। ये दूसरी यात्रा के पीछे एप्स्टीन फाइल का खौफ काम कर रहा है, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए हैं। और अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो एआई ना हो, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो जो है फादर लैंड है और हम मदर लैंड है। बसपा विधायक उमाशंकर के घर पर आईटी की रेड पड़ी है, उसको कैसे देखते हैं? आज दूसरी रेड पड़ी है। देखिए, जब मेरे ऊपर छापे पड़े थे तो जो महोदय हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साहित हो के बयान दे रहे थे। वो बयान पड़े भी हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि किसी के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर उमाशंकर सिंह ने कुछ गलत नहीं किया है तो उनके पीछे छापेमारी का हथियार जो अक्सर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उपयोग करके प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी करती है, योगी जी और उनकी पार्टी करती है, वो नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी सच्चाई क्या है वो आपके सामने आ जाएगी। संजय जी, शंकराचार्य पर मुकदमा हुआ था, उसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, उसको क्या कहें? शंकराचार्य जी के मामले में मैं स्वयं गया था प्रयागराज, जब माघ मेले में उनको स्नान करने से रोका गया, बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया, और अभी शंकराचार्य जी के ऊपर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये बहुत गंभीर बात है और यही इस चीज को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल किसी की सगी नहीं है और अपने अहंकार में अब शंकराचार्य को भी ये टारगेट करने पर उतारू हो गए। तो इसलिए शंकराचार्य जी के विरोध में जो कार्रवाई हो रही है वो सीधे तौर पे एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है। और अब तो कई लोग ऐसे सामने आके भी बोल रहे हैं कि जो आशुतोष नाम का व्यक्ति है, उसको बाबा तो मैं नहीं कहूँगा, उसके खिलाफ तो तमाम मुकदमे हैं, तो उसने कहीं ना कहीं लोगों का इस्तेमाल करके
ये मुकदमा दर्ज कराया शंकराचार्य जी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और अगर शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करने या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकत सरकार के द्वारा की गई तो उसका विरोध करने के लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक, संसद में भी मामला मैंने उठाया था, संसद तक उसका विरोध करेंगे। योगी जी जापान के दौरे पर है, 11,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है। भैया आपको शायद पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के कागजों में इन्वेस्टर समिट में 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो अगर 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो गया है तो कम से कम 45 लाख रोजगार तो मिलना चाहिए था। अगर 1 लाख करोड़ पे 2 रोजगार भी जोड़ लिया जाए तो 70 लाख रोजगार मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये कागजी दावों से और हकीकत से कहानी कुछ अलग है, इसलिए उसकी पड़ताल करना जरूरी है। किस चीज़ में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हर बार इन्वेस्टर्स समिट में पैसा खर्च होता है, खूब प्रचार होता है, बड़े बड़े दावे होते हैं, MOU साइन हो जाता है। पता नहीं जिन जिन कंपनियों से MOU साइन हुआ, पता चला उस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो ठेलियाँ लगाने की भी औकात नहीं है और MOU कर रही है। योगी जी जापान गए हैं, अखिलेश जी ने कहा है कहीं जापान का नाम आतिथ्यपुरम न कर। नहीं, वो तो पूरे अब देखिए, जो प्रेरणा उनको मोदी जी से मिली है तो वो योगी जी भी तो आगे बढ़ाएंगे। अब मोदी जी पूरी दुनिया की सैर करते हैं, अब वो भी करेंगे। दोनों देखिए 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं मोदी जी, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं योगी जी। और बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने का समाधान इन्होंने कर लिया। एक आंकड़ा तो मैंने बताया ही नहीं, उसका समाधान दोनों व्यक्तियों ने दिन रात 18-18 घंटे मेहनत करके निकाल लिया। और बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,30,000 रुपए और हिंदुस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,10,000 रुपए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे बाबा योगी जी ने और पूरी बीजेपी ने और सारे RSS के लोगों ने दिन रात 18-18 घंटे मेहनत करके भारत को इतना गरीब बना दिया कि कोई बांग्लादेशी यहां नहीं आएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या का समाधान कर दिया। बोले चिंता मत करो, हम इतना गरीब कर देंगे, कोई बांग्लादेशी नहीं आएगा। योगी जी जापान गए, चार्टर्ड प्लेन से गए, बड़ा विमान लेके गए, जाके तो जैसे कमर्शियल फ्लाइट। मैं उसका खर्चा देख रहा था, जितना अरविंद केजरीवाल के घर पे हल्ला मचा रहे थे सब लोग, उससे ज्यादा तो बाबा जी की यात्रा में खर्चा हो रहा है, जितने में उनका पूरा घर बना था। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये कोई समाचार नहीं है, ये कहीं दिखाया जाना नहीं है, इसकी कोई खबर नहीं बननी है, क्योंकि उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। संजय जी, रमजान का महीना चल रहा था, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो छात्रों के लिए जाना जाता है, वहां पर लाल बहादुरी मस्जिद का मामला हुआ। 2 वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में कुछ हिंदू छात्र उन मुसलमान छात्रों को वहां नमाज पढ़ने दे रहे थे। उसके बाद वहां पर जय श्री राम के नारे लगे और उसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। कहा यह गया कि अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। भैया एक चीज मुझे आप बताइए कि आप कभी चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? कभी मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करते हैं? ये कहां किस हिंदू धर्म में लिखा हुआ है? क्या बजरंगबली जी ने आपको कहा है कि आप जाके वहां हनुमान चालीसा पढ़िए मस्जिद में या चर्च में या रामचरितमानस का पाठ करिए? इससे कौन हम हिंदू धर्म को बहुत शक्तिशाली और समृद्ध बना रहे हैं और बड़ी ख्याति हमारी पूरी दुनिया में हो रही है और हम विश्व गुरु हो जा रहे हैं। तो इसलिए लखनऊ में जो हुआ वो पहला वर्ष नहीं है, वहां वर्षों से वहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं वहां के छात्र, बारादरी जो जगह है वहां पे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत सारे हिंदू लड़कों ने खड़े होकर उनकी नमाज पढ़वाई भी
ऐसी घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं। दीपक कुमार का मामला आप देख लीजिए, कोटद्वार का, उन्होंने एक बुजुर्ग की मदद की। उसके बाद अभी एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं बेचारे, वो कह रहे थे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेओ कंबल लेओ कंबल लेओ कंबल। अरे मुसलमान वापस दे, मुसलमानों से कंबल छीन के वापस ले लिया। ये है सबका साथ सबका विकास। तो वहां पर भी हिंदू लोग जाके वहां पे उनको कंबल दे के आए। तो इसलिए ये अच्छी बात हो रही है देश में कि अब इनकी इस घटिया राजनीति से लोग ऊब चुके हैं और अब सारे लोग ऐसे मामलों को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है यही भारत की पहचान है। हम नफरत की बुनियाद पे इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते और ये नफरत करने वाले लोग अब तो शंकराचार्य तक इनकी गर्दन, इनका हाथ पहुंच चुका है, शंकराचार्य तक, उनके शिष्यों की चोटी तक इनका हाथ पहुंच चुका है। उन पे लाठी डंडे चलाने और पॉक्सो का मुकदमा लगा के जेल भेजने तक इनका हाथ पहुंच चुका है। तो अब तो इनको रोकना होगा, वरना इनकी हिटलर शाही का कोई अंत नहीं होगा। अलंकार अग्निहोत्री ने नया राजनीतिक दल का गठन किया, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, उसका शॉर्ट नेम है राम। बीजेपी कह रही है राम सबके नहीं। तो काहे सबके नहीं भैया, उनका पेटेंट है कि राम मंदिर के गेट कीपर हैं वो। चुनाव निशान भी जो उनका है वो धनुष और तीर जैसा है। मैं एक चीज ये कह रहा हूं आपसे कि भगवान श्री राम पर किसी भी पार्टी का पेटेंट नहीं है। और जो लोग गांधी जी का नाम बदल के जी राम जी योजना ला रहे थे, तो उनको किसी राजनीतिक पार्टी के नाम से क्यों कष्ट हो रहा है? उनको भी खुशी मनानी चाहिए, जाके अलंकार जी को लड्डू खिलाना चाहिए कि उन्होंने राम के नाम से पार्टी का गठन किया है। जी राम जी योजना लाके जब लड्डू बांट रहे थे लोग, तो कोई अगर लेके अपना नाम बनाया है उसी पर नाम से, तो जाके उसको भी लड्डू खिलाइए। सर, एक तरफ आपको सूरीनाम का प्रमुख बनाया जाता है और एक तरफ आपका पासपोर्ट ही रख दिया जाता है। तो कल बता तो चुके, काहे बार बार आप लोग कहलवाते हैं? ठीक है, कल कह तो चुके उस पर।